वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज मैं बताने जा रहा हूँ एक्सचेंज क्या होता है। एक्सचेंज बेसिकली इंडिया में 2 टाइप्स होती हैं, एनएससी और बीएससी। अब इनकी फुल फॉर्म तो आपको पता नहीं होगी। एनएससी की फुल फॉर्म होती है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएससी की फुल फॉर्म होती है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो अब एनएससी के अंदर हैं टॉप 50 कंपनी और बीएससी के अंदर हैं टॉप 30 कंपनी। तो अब जो बीएससी के अंदर 30 कंपनीज होती हैं टॉप, वही एनएससी के अंदर होती हैं 30 और फिर बाकी की 20 और ऐड होती हैं। तो चलिए अब मैं आगे बताता हूँ। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था आईपीओ। अब आईपीओ के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। तो पहला होता है रिटेल। जिसके अंदर 2 लाख से नीचे होते हैं। तो रिटेल के अंदर लोग 2 लाख से नीचे रुपए इन्वेस्ट करते हैं। फिर दूसरा आता है HNI, जो कि होता है हाई नेटवर्क इंडिविजुअल। और अब थर्ड आता है इंस्टीट्यूशन। इसमें लोग कहते हैं कि मैं अपनी मर्जी से इन्वेस्ट करूँगा। तो अब आगे देखते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि HNI की फुल फॉर्म होती है हाई नेटवर्क इंडिविजुअल। तो अब हाई नेटवर्क इंडिविजुअल में अंबानी या अडानी वगैरह आते हैं। तो चलिए अब एग्जांपल लेते हैं। राहुल है और उसको जोमेटो की तरफ से उसने जोमेटो पे शेयर दिया था 100 रुपये का। और फिर वो उसका वेट करता रहा कि ये प्रॉफिट आएगा या नहीं आएगा। और फिर वो वेट करता गया, 3-4 दिन हो गए। तो फिर अब उस 100 रुपये का 200 रुपये हो गया। तो अब उसका हो गया प्रॉफिट। तो अब आगे देखते हैं। अगर हम एक्सचेंज करते हैं तो हम उस शेयर को बाय भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं। तो अब देखते हैं रिलायंस का शेयर। अब रिलायंस का शेयर है एनएससी और बीएससी पे लिस्टेड। अगर आपके ये बात ध्यान रखना कि अगर आपके पास रिलायंस का शेयर है तो आप बाय या सेल आसानी से कर सकते हैं। अगर जैसे राहुल का एग्जांपल लेते हैं, जैसे उसने 100 रुपये लगाए थे और वो 200 हो गए, तो अब उसे वो बाय भी कर सकता है, सेल भी कर सकता है। अगर वो बेचना चाहता है तो उसे खरीदना भी कोई चाहता होगा। तो बायर्स और सेलर्स, उनको मिलवाने का काम करता है एक्सचेंज। अब और एक और होता है SEBI, जो कि इसी का काम करता है, इन दोनों को मिलवाने का काम। SEBI की फुल फॉर्म होती है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो अब अगर हमारी कंपनी प्राइवेट से पब्लिक हुई है तो पब्लिक के हाथ में भी कुछ आया होगा। तो पहला है डिमांड एंड सप्लाई। दूसरा है परफॉर्मेंस, जो कि कंपनी की होगी।
और थर्ड आती है हमारी कंपनी की न्यूज़ कि वो कंपनी अप गई है डाउन, तो वो आता है पब्लिक के हाथ में। एक बात ध्यान रखना कि हम एक बारी में सिर्फ 5,000 शेयर्स ले सकते हैं, हम उससे ज़्यादा शेयर्स बिल्कुल भी नहीं ले सकते। लेकिन हम इन 5,000 शेयर्स को देखेंगे कैसे, तो वहाँ पे काम आता है इंडेक्स। और आपने इनके बारे में तो सुना ही होगा, सेंसेक्स, अब इंडेक्स होता है कि वो हमारे 5,000 शेयर्स को पूरा दिखाता है। वो अप जा रहे हैं डाउन, तो वो हिस्ट्री दिखाता है इन सारे 5,000 शेयर्स की। तो आपने इन कंपनी के बारे में सुना होगा, सेंसेक्स और निफ्टी। वो आती हैं, सेंसेक्स आता है BSE के अंदर और निफ्टी आता है NSE के अंदर। अब जो NSE है उसमें टॉप 50 कंपनीज, अब NSE के अंदर हमारी आती है टॉप 50 कंपनीज, वो अप जा रही है या डाउन, वो NSE दिखाता है। और BSE में टॉप 30 कंपनीज दिखाता है, वो अप जा रही है डाउन, वो इंडेक्स में लिस्टेड होती हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब।